तो यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि नी वोल्टेज क्या होता है। नी वोल्टेज यानी इतनी वोल्टेज आप प्रोवाइड कर देना कि ये बैरियर बिल्कुल सख्त हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन की पासिंग या होल की पासिंग ना होने दे, तो उसको हम नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, जबकि 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये आपने याद रखनी, वैल्यूज याद रखनी। फॉरवर्ड बायस ये है कि जो पी टाइप है, पी पॉजिटिव है ना, पी पॉजिटिव को आप बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करोगे तो दैट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग, और एन को नेगेटिव से अटैच करोगे दैट इज ये मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा। ठीक है, सेट फॉरवर्ड बायस पी जंक्शन इज कनेक्टेड, यानी आप समझ लो करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से होकर वापस आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें क्या क्या होता है ज़रा वो देखो। पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल द होल टुवर्ड द जंक्शन। ठीक है, ये जो होल है ये इसकी तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, दस विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेज, जिसकी विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो ना, यहाँ पे पहले पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव, लेकिन जब हमने इसको करंट दिया तो यहाँ नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से जो डिप्लेशन रीजन है वो ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस द जंक्शन एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। और अगर नी वोल्टेज से वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आगे देखें। फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरी, जो कि क्या है आपके पास होल्स हैं, और मिली एम्पेयर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम करंट लिमिट फॉर जंक्शन इज डिसाइडेड बाय पावर, जितनी पावर मिलेगी उतना करंट। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है कि भाई आगे जाने से जो आपको जितना रोक रहा है ना, वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। वो पहले क्या होगा 0.7 वोल्ट, जो कि आपको डिप्लेशन रीजन पीछे में आपको बताया था नी वोल्टेज को पार करने के लिए चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ तक पहले थोड़ा थोड़ा था। ठीक है, हमने करंट दिया थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे ही नी वोल्टेज पार हुआ एकदम शूट कर गया। ठीक है, तो इसके लिए ओहम लॉ अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, फ्यू ओम्स होती है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। ठीक है, आगे रिवर्स बायस क्या करो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप नेगेटिव जंक्शन के साथ लगा दो। ठीक है, और नेगेटिव को पॉजिटिव से, जब आप अपोजिट करोगे ना तो जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर से बार बार पॉजिटिव करंट मिल रहा है ना, इधर बार बार नेगेटिव वो जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये डिप्लेशन रीजन देख रहे हो कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। पुल द इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव टर्मिनल पुल द होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, thus width of depletion region increases। ठीक है, रिवर्स करंट और लीकेज करंट थ्रू पी एन जंक्शन ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरी, जो कि क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज कोलन बॉन्ड ब्रेक और लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन्स रीच दिस काज। ठीक है, अगर हम रिवर्स वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करें, जिसकी वजह से ये बीच में जो ब्रांच है ये टूट जाती है, जिसकी वजह से एकदम से करंट शूट कर जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, पहले थोड़ा ज़्यादा एकदम से शूट कर गया, तो ये आपके पास जीनर इफेक्ट है। ठीक है, जिसमें कोलन बॉन्ड टूट जाते हैं। ये रिवर्स पास वोल्टेज इंक्रीज फर्दर, अगर ज़्यादा इंक्रीज करें, minority charge carriers attain high velocity and knock down the bound electrons from covalent bond by Coulomb and current increases। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इनकी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को लैदा करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, तो इसको हम क्या कहते हैं एवलांच इफेक्ट। तो ये दोनों में फ़र्क आप देख लो। ठीक है, एक है जीनर इफेक्ट, और जीनर इफेक्ट से जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो है एवलांच इफेक्ट। इन ऑर्डर, और इसका जो आर्डर होता है मेगा ओम्स में होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास डिप्लेशन रीजन काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, आगे डायोड, अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास आगे रेक्टिफिकेशन में हम काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे डायोड क्या होता है कि भाई आपके पास एक ऐसा, इसमें एक साइड एनोड होती है, इस साइड पे पी एन जंक्शन होता है, पी जंक्शन होता है, और इस साइड पे एन जंक्शन होता है। ये आपके पास एक डायोड होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं, और इसमें इधर कैथोड लगा होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब ज़्यादा करंट से लो करंट की तरफ जा रहा हो। ठीक है, ये देखो। और जब रिवर्स बायस कब होता है? जब कम से ज़्यादा की तरफ। देखो -3 कम है, 0 ज़्यादा है। ठीक है, -0 ज़्यादा है, सॉरी कम है, और 3 वोल्ट ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा हो तो वो आपके पास रिवर्स बायस में आ जाता है। ठीक है, आगे देखो रेक्टिफिकेशन, मेन टॉपिक यही है कि आप इसमें AC को DC में करते हो। ठीक है, और इसमें आप क्या यूज़ करते हो? रेक्टिफायर, मतलब डायोड मेनली यूज़ होता है। 2 टाइप्स होती हैं, हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव जो कि सिर्फ हाफ वेव को करता है। ठीक है, ओनली 1/2 ऑफ अ साइकिल इज कन्वर्टेड इन DC। ठीक है, मिनिमम एक डायोड इसके लिए चाहिए होता है, MCQ आता है बार बार ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो ना, ये हाफ ऐसे है ना। ठीक है, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, सिर्फ इसकी, फिर हम नीचे वाले की बात करेंगे इसकी। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें जिसमें फॉरवर्ड बायस होता है, यानी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव के साथ अटैच है, ये आप देख रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और ये नेगेटिव के साथ अटैच है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस बहुत संभाल होती है क्योंकि डिप्लेशन रीजन थोड़ा होता है। आउटपुट पॉजिटिव पल्स इज पॉजिटिव होता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज 0, वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है इतनी खास। अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, इन जितना इधर से मिल रहा है वो सारा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे लोड पे। ठीक है, अगर आपने लाइट लगाई तो सारा के सारे का लाइट जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी करंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो यहाँ से दे रहा है, यहाँ लाइट जल रही है, वापस करंट आ रहा है, बस। ठीक है, अच्छा, आगे है हाफ वेव्स, पॉजिटिव हाफ दिए इस और एक का ऊपर वाले टर्मिनल को पॉजिटिव लेंगे। अगर आर में करंट डाउनवर्ड तो आर पॉजिटिव, आउटपुट
पॉजिटिव पल्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आर में करंट डाउनवर्ड हो, आर यानी रेजिस्टेंस में, अब ये करंट देख रहे हो नीचे को है, तो हम इसको आउटपुट साइकिल को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट अ डायोड रेक्टिफायर कैन ब्लॉक इन रिवर्स बायस स्टेट। अगर रिवर्स बायस स्टेट में हो, यहाँ पे वो जितना करंट रोक सकता है उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपके पास होगा किस केस में, रिवर्स बायस में। सॉरी ये हाफ साइकिल है, नहीं गलत, सॉरी ये अभी इसकी हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, रिवर्स बायस हो गया है ना, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, सॉरी ये पी जंक्शन है ना, ये पॉजिटिव होगा, जबकि बैटरी का आप उल्टी कर दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी वेरी लार्ज, सारी रेजिस्टेंस यहीं पे होगी, सारी यहीं पे, करंट आगे जाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा आगे, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, जब कुछ जाएगा नहीं तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड वो भी जीरो होगा, यहाँ पे तो कुछ करंट ही नहीं आएगा तो ड्रॉप कैसे होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मैक्सिमम इक्वल टू 100, यहाँ पे मैक्सिमम होगा डायोड में, ठीक है। डायोड में इसका जो है वो ड्रॉप मैक्सिमम होगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जितनी इनपुट में थी आउटपुट में उतनी होगी, ठीक है। एफ फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल में तो आउटपुट में भी एफ होगी, टी इनपुट में टी थी तो आउटपुट में भी टी होगी, ठीक है। सिर्फ किस केस में चेंज होगी, अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं कि एवरेज आउटपुट साइकिल आप कैसे निकालोगे, वी नॉट और पाई से इसको डिवाइड करो, मैक्सिमम वी नॉट है मैक्सिमम से आप डिवाइड कर दोगे पाई को, तो आर एम एस वैल्यू लेनी है, वी नॉट को 2 से डिवाइड कर दो। फॉर्म फैक्टर चाहिए तो 1.57 होता है, 1.57 का मतलब ये है कि इसमें यानी ये फॉर्म फैक्टर बस आपने याद रखना। रिपल फैक्टर ये होता है कि इसमें अभी तक कितना परसेंट एरर है, तो 2.1% है, और ये एफिशिएंसी कितनी है 40.6%, ठीक है। अब ये है इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द वोल्टेज। अब ये है यहाँ पे ये नेगेटिव है, देखो ये एन जंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव होगी तो ये रिवर्स बायस से कोई करंट नहीं जाएगा। द आउटपुट वेव फॉर्म ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बिकम रिवर्स बायस, यही बात मैंने बताई, नेगेटिव वेव फॉर्म के फॉर्म में बनेगा, तो ऊपर वाले का कुछ भी नहीं बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, जबकि इसका बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका ज़्यादा ठीक है, ये पहले वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। बल्कि आप इसको ये भी ले सकते हो क्योंकि ये नीचे को है ना, तो इसको भी नीचे ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ठीक है। ये आगे इनपुट सिग्नल अप्लाई टू सर्किट द आउटपुट ऑफ सर्किट विल बी, ठीक है। तो इनपुट ये है। अब अगर हम देखें ये पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव बायस है क्योंकि ये इसका एन जंक्शन है, उधर ये पॉजिटिव है, जब दोनों अपोजिट होंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, तो इधर तो आगे करंट ब्लॉक हो गया, लेकिन इधर करंट जाएगा, इधर करंट जाके इधर से होके वापस इधर आएगा। तो पूछ रहे कौन सा कंडक्ट करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 विल बिकम रिवर्स बायस, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 विल बिकम रिवर्स बायस, आउटपुट विल जीरो इन बोथ हाफ्स, ठीक है। हाँ, अब जो पहला हाफ है ना, पहले हाफ में आपके पास जो देखिए ना, अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव बनाएं तो तब भी ये रिवर्स बायस है, और नीचे वाला ये फिर रिवर्स बायस, दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे ना। ये ज़रा दोबारा देखें इसको, अगर बनाते हैं इसको पॉजिटिव, इसको बनाते हैं नेगेटिव, इसका एन पहले, अब ये दोनों अपोजिट हो गए, इसका पी पहले, ये दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है। दोनों केसेस में ये रिवर्स बायस है। अब चलो बैटरी को रिवर्स करते हैं, इसको अब नेगेटिव बनाते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो इस केस में कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इस केस में कंडक्ट कर सकता है, लेकिन फिर मसला ये होगा कि दोनों साइड पे कंडक्ट कर रहे हैं, और ये हो नहीं सकता क्योंकि देखो बिजली एक साइड से आती है, दूसरी साइड पे निकलती है, ये नहीं कि दूसरी साइड दोनों तारें आ रही हैं, दोनों में बिजली डाल दूँ, बिजली फेंक दूँ, तो वो ये वैलिड नहीं होता। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ये सर्किट इसमें गिवन द आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग 0 to T2 पहले के लिए, पहले हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो रिवर्स बायस होगा, कोई भी करंट नहीं होगा, जीरो, ठीक है। फुल रेक्टिफायर इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू इसमें वोल्टेज ये है, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ प्लेपल्स, रेक्टिफाइड करंट ऑब्टेन 5 सेकंड, टाइम आपके पास बताया हुआ 5 सेकंड, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आगे दिया हुआ है तो वो यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला नहीं है, उसको यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, सवाल दोबारा आएगा, बेफिक्र हो जाए। इन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ट्रांसपेरेंट सेंटर टैप, अगर सेंटर टैप हो तो उसमें एक डायोड कंडक्ट करता है एक टाइम पे, वैसे दो होते हैं उसमें, लेकिन अगर सेंटर टैप हो तो उसमें एक टाइम पे एक कंडक्ट करता है, उसने एक टाइम पे पूछा, एट अ टाइम पूछा। फुल वेव जिसमें दोनों वेव्स आप कन्वर्ट करते हो डीसी में, ठीक है। इसमें दो होते हैं, फुल वेव और एक सेंटर टैप। सेंटर टैप में दो होते हैं, ब्रिज में 4 होते हैं, ठीक है। और एक टाइम पे इसमें एक कंडक्ट करता है, जबकि इसमें 2 कंडक्ट करते हैं एक टाइम पे। ब्रिज रेक्टिफायर में मिनिमम 4 चाहिए होते हैं, अगर पेपर में आ जाए ब्रिज रेक्टिफायर तो 4, अगर आ जाए सेंटर टैप तो 2, ठीक है। और अगर एक वक्त में आ जाए तो वो फिर सेंटर टैप में 1, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में 2। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर बात करें, देखें ये पॉजिटिव था, अब इसमें एक शक्ल इसकी देख लें, इसकी शक्ल ये भूलनी नहीं है, कैसी शक्ल देखें, जिस शेप में ये है इसी शेप में ये है, और जिस शेप में ये है इसी शेप में ये है, इसकी ये लाइन नीचे को है, इसकी भी नीचे को है, तो ये याद रखना, इसकी इधर को है, इसकी भी इधर को है, वरना अगर एक इस तरह ना आए तो वो साइकिल गलत है, वो ठीक नहीं है। अब देखो ये पॉजिटिव था,
पॉजिटिव है तो सिर्फ पी जंक्शन वाला इसको उठाएगा। अब अगर हम इधर लेके जाएँ, ये जाता नहीं क्योंकि ये एन जंक्शन है, इसको रोक देगा, ये वाला इसको उठाएगा इधर से होते हुए, ठीक है। अब ये वाला भी नहीं इधर जाने देगा, तो ये इधर से होते हुए इस लोड से होके वापस इधर जाएगा। इधर जाने के बाद अब इसके बाद दो रास्ते हैं, इधर से वापस भी जा सकता है लेकिन इधर नहीं जाएगा, इधर से होते हुए इधर से निकल के दोबारा इस पे चला जाए, क्योंकि दोबारा उसको अपनी बैटरी पे पहुँचना है। ये था पहले वाले के लिए, ठीक है। ये अब कितने जो है डायोड ने कंडक्ट किया यहाँ पे आप खुद देखें ज़रा। अगर इसमें हम देखें तो उधर हम ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कितने डायोड ने कंडक्ट किया। अगर इसमें रेस करें, ठीक है, इसको रेस करते हैं तो कितने डायोड ने कंडक्ट किया, किस किसने कंडक्ट किया, D2 और D3 ने कंडक्ट किया पहले हाफ साइकिल में, ठीक है। अच्छा अब दोबारा करते हैं ज़रा, अब इसको नेगेटिव बनाते हैं। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अब इसको P वाला नहीं उठाएगा, सिर्फ N वाला उठाएगा, इधर तो नहीं जा सकता, तो इधर आया। इधर आने के बाद अब ये वाला इसको नहीं उठा सकता क्योंकि ये P है, ये इधर जाएगा, फिर इससे होते हुए थे लोड से ज़रूर गुजरेगा, लोड से गुजरा। अब इधर N वाला इसको उठाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर भी जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाए क्योंकि दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं करना, इधर से निकल के इधर से दोबारा वापस। अब देख रहे हो, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देख रहे हो, तो ये आपके पास आ गया। तो कितने ने कंडक्ट किया, D4 D2 ने कंडक्ट किया, समझ आ रही है। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस ज़्यादातर कहाँ पे होगा, लोड रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा। हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, D4 और D2 कंडक्ट करेंगे, ठीक है, रिवर्स बायस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने गलत बताया है, ऐसा क्यों किया इसने। D2 देखें, D4 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं, D1 D3 नहीं करेंगे, ठीक है। D1 एंड D3 नॉट कंडक्ट, वही देखें D1 D3 कंडक्ट नहीं करेंगे, जब D2 D4 कंडक्ट करेंगे, आउटपुट जो है वो पल्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ऑफ है तो वो 2f हो जाएगी क्योंकि दोनों पल्स हो रहे हैं। T इधर 2 है तो T/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर फ्री फ्रीक्वेंसी 2f हो जाए तो टाइम उसका हाफ हो जाता है, अगर T है तो वो T/2 हो जाता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं अब ज़रा। ये वही चीज़ें, उसका V0 पाई था, इसका 2V0 पाई है, उसका V0 ओवर 2 था, इसका V0 और √2 है। इसका फॉर्म फैक्टर उसका 1.24 समथिंग था, इसका 1.11 है, उसका 1.21 था, इसका 0.48 है, जबकि एफिशिएंसी 1.6 है। अब जरा इस ग्राफ को देखो, क्या ये ठीक है, देखो ये लाइन इधर है, ये भी इधर ठीक होगा, ये भी इधर है, ये ठीक है। अब कंडक्ट को देखते हैं कि काम करे इन द फिगर बट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से चला, ठीक है, ये नहीं उठाएगा इसको, सिर्फ पॉजिटिव किधर जाएगा, इधर जाता हुआ, ये भी नहीं उठाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये नीचे किधर चला जाएगा, इधर से होते होते हुए लोड से होते हुए दोबारा इधर से आके निकल के वापस पीछे जाएगा इधर। कौन किसने कंडक्ट किया, D1 और D4 ने कंडक्ट किया, ठीक है, D1 और D4 ने कंडक्ट किया, ठीक हो गया। द आउटपुट ऑफ द सर्किट विल बी, अब इसका आउटपुट आपने देखना है, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले से इसको उठाएंगे, ये इधर आया पहले, ठीक है, इधर आने के बाद इधर आया, ठीक है, इधर आया और वापस चला गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरे साइकिल के लिए देखते हैं, बाहर आउटपुट इधर नहीं जा रहा, ठीक है। दूसरे साइकिल इसको नहीं देखना आपने, बाहर नहीं लेके जाना इसको भी, सिर्फ डायोड में कंडक्ट करके बताना। इसको नेगेटिव लेते हैं तो अब इसको नेगेटिव वाला उठाएगा, पॉजिटिव नहीं उठाएगा, ठीक है। ऐसे या नेगेटिव अगर इस तरह लो ना, या फिर इधर से ले लो, अब साइकिल इधर से चलाओ, ठीक है। नेगेटिव ऊपर रखना है तो भी ठीक है, वरना साइकिल इधर से चलाओ तो भी ठीक है। तो देख रहे हो, ठीक है। या इन्होंने बल्कि इसको इस तरह किया हुआ है, बात वही है। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कभी इधर पॉजिटिव रख रहा हूँ, फिर मैं इसको नेगेटिव रख रहा हूँ, तभी मैं हल करूँ। ये क्या कर रहे हैं, ये इसको पॉजिटिव रख रहे हैं, इसको नेगेटिव, और जो दोबारा हल कर रहे हैं, दोबारा क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव रख रहे हैं, उसको नेगेटिव, और चल साइकिल इधर ही से ला रहे हैं, ठीक है भाई, इधर से लाते हैं। अब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव ये इधर से होते हुए, समझ आ रही है। तो बात एक ही है, बस ये ज़्यादा कोशिश करो, इस तरह करो, पहले इधर पॉजिटिव रखो उसके हिसाब से चलाओ, फिर इधर नेगेटिव रखो उसके हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो करंट दोनों केसेस में 0 हो जाएगा। आगे टाइम पीरियड ऑफ रिपल एट द आउटपुट ऑफ सर्किट, V = sin 2θ। अब आपने पढ़ा हुआ है V = V0 sin ωt, sin ωt। अब V0 इसमें क्या है, 230 है, साइन आ गया, ओमेगा कितना है 100, ठीक है, 100 पाई, और टी हमारे पास टी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वही फाइंड करना है। तो आप आपको पता है ओमेगा = 2 पाई एफ, ठीक है। तो 2 पाई एफ की जगह आप क्या कर दो, इधर एफ की जगह टी पुट कर दो, ओमेगा = 2 पाई बाई टी हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना, टी इधर रखो, 2 पाई ऊपर रखो, ठीक है, 2 पाई ओवर 100 पाई, ठीक है। ये से कट गया 150 हो गया।
तो 1/50 आना चाहिए, जबकि इन्होंने आंसर गलत दिया। चलें इसको मैं दोबारा चेक करूँगा ज़रूर, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव समझ लो, ये नहीं नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव से आया, इधर गया, ठीक है। इधर जाने के बाद आप ये लोड रेजिस्टेंस से गुजरा, लोड से गुजर के इधर से होके, ठीक है। तो किस किस ने कंडक्ट किया? D2 D4 ने कंडक्ट किया, ये देखें, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफर। सेंटर टैप में यहाँ पे सेंटर टैप होता है, डायोड टू होते हैं और एक टाइम पे एक ही कंडक्ट करता है। पहले वाले में ये कंडक्ट करता है, दूसरे वाले में ये कंडक्ट करता है, वो बंद हो जाता है। पॉइंट ए बिकम पॉजिटिव, ठीक है, और D1 कंडक्ट करता है। पॉइंट सी बिकम नेगेटिव, वो रिवर्स बायस हो जाता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ एक डायोड कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी समझ लें यहाँ पे पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इधर जाएगा, ठीक है, होते हुए करंट से होके दोबारा इधर से वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा नेगेटिव पे करते हैं। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये समझ लें पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जाके करंट ब्लॉक हो जाएगा, ये आगे जाने नहीं देगा। जबकि नेट पॉजिटिव ये है, तो ये से होके इधर से होके लोड रेजिस्टेंस से होके दोबारा इधर, समझ आ गई। तो एक टाइम पे कंडक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज इसका पॉजिटिव होगा, फ्रीक्वेंसी का एफ है तो 2f हो जाएगी, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं है जो हमने अभी ब्रिज वाला पढ़ा था। सर्किट विच कवर कन्वर्ट पल्सेटिंग DC टू स्मूथ DC। देखिए पल्सेट जो DC होता है ना, वो हमारे पास ऐसे होता है। अब DC वैसे अगर देखा जाए ना, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन पल्सेटिंग DC पल्स की फॉर्म में आता है, तो उसको दोबारा सेट करते हैं, उसको हम कहते हैं फिल्टर। और फिल्टर जो है वो रेजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, RC कैपेसिटर इंडक्टर और देयर कॉम्बिनेशन का, अच्छा सॉरी, कैपेसिटर और इंडक्टर का CI, कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हम एक फिल्टर सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज रिमेन्स। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इनपुट फ्रीक्वेंसी 50, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी 100, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, इनपुट 50 है ना, तो आपको बताया फुल वेव रेक्टिफायर में वो 2f हो जाता है, तो 50 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वरना 100 करोगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स फुल वेव ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी ट्रू है कि मिनिमम 2 डायोड्स आर रिक्वायर्ड सेंटर टाइप में, ठीक है, 2 रिक्वायर है। ओनली वन डायोड कंडक्ट, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 रिपल इज हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक होगा, ये भी सही है। और ऑल ऑफ दीज में आ जाएगा। आगे देखें, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड चाहिए कितने? 1। फुल वेव में ब्रिज में 4, सेंटर टाइप में 2। आउटपुट फ्रीक्वेंसी f इनमें 2f, ठीक है। ये दोनों सेम है, बस ये डिफरेंट होगा, ये दोनों एक जैसे सेम रहेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो, बस ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा, बाकी ये सब टोटली सेम हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे देखें, फॉलोइंग सर्किट्स रिप्रेजेंट। अब इसमें ये क्या रेक्टिफायर है, देखो डायरेक्शन देखो, इसकी साइड पे इसकी साइड, ये वो रेक्टिफायर ही नहीं है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर ही नहीं है, गलत। फुल वेव रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड कंडक्ट एट टाइम। फुल वेव ब्रिज में होते 4 हैं, 2 एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। If a time period of AC source applied of 1 foot of T, time period of output signal is T, then the relation between these two, T1 is equal to 2T0, ठीक है। दोनों भी इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग 50 हर्ट्ज मेन। अगर आप 50 हर्ट्ज दे रहे हो, फुल वेव है, तो वो डबल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो 100 1 ओवर 100 करोगे तो आप 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज जब रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग, प्रॉपर नहीं होता, पल्सेटिंग होता है। तो ये था हमारा आज का मतलब लेक्चर टोटल, ठीक है। फोर्स एंड मोशन भी हमने कवर किया और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स कवर किया। अब आपके लिए क्या टिप्स है, पहले फोर्स एंड मोशन को देखो, उसके तकरीबन मिनिमम 300 टाइम्स के आपने प्रैक्टिस करने विद एक्सप्लेनेशन। कितने? 300, कहीं से भी करो, मेरे से चाहिए, मुझे कहो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने 250 रन यूज़ करने, दैट्स योर टास्क। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट जरूरी बताने वाली है, वो ये कि मेरे 22 से एग्जाम है, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बीच में डिले करूँ, एक दिन के बजाय 2 दिन के बाद लेक्चर है, कोई मसला नहीं। 27 जुलाई तक मुझे टाइम दें, आपके इसमें मेरा प्रॉमिस है। आज डेट है आपके पास है 16, तो मैं आपको 30 जुलाई तक आपका फिजिक्स का पोर्शन कवर करवा दूँ। इंशाल्लाह उससे पहले हो जाएगा, बट क्योंकि एग्जाम्स आ सकते हैं बीच में, मैं हो सकता है थोड़ा बिजी हो जाऊँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 30 जुलाई तक, मेरा टारगेट है, आपसे वादा है कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूँगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फिर हम स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त से। और अभी MD का डिले होने वाला है, बेफिक्र हो जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन तकरीबन 13 या 15 सितंबर को होगा, शायद इससे भी ज़्यादा डिले हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद 2 महीने चाहिए होते हैं, तो जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, अब जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कल भी ओपन करते हैं ना, तो ये तकरीबन जाके 17 सितंबर को टेस्ट होगा, उस हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। तो इसलिए चिल करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बस डोली के आपको जो डेली की प्रैक्टिस का कहो ना, वो जरूर करना है, क्योंकि समझने से कुछ कोई काम नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। और ये जो पढ़ाया ना, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा बुक की रीडिंग कर लेना, कोई चीज़ रह जाए देख लेना, वहाँ पे से कोई बुक लाइन रह सकती है, बाकी कंसेप्ट मैंने सारे कवर करवा दिए, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही स्पीड से जाएंगे और काम ज़बरदस्त करेंगे। सो चलो नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।